एशिया कप और वर्ल्ड कप के मामले को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इख्तलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दोनों बोर्ड में से कोई भी बोर्ड झुकने को तैयार नहीं है। बीसीसीआई अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान में भेजने को तैयार नहीं है, बल्कि अब तो एक और कदम आगे बढ़ गया है कि हम जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में होने ही नहीं देंगे। दूसरी तरफ और क्रिकेट में अपनी इजारादारी कायम करने पर तुला हुआ बीसीसीआई, तो दूसरी तरफ पीसीबी है कि वो कहते हैं कि हमने एशिया कप हर सूरत पाकिस्तान में करवाना, और अगर किसी सूरत जो है वो एशिया कप की मेजबानी हमसे छीनी जाती है या इसको अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया जाता है तो हम जो है वो एशिया कप नहीं खेलेंगे और हम एशिया कप का बायकॉट कर देंगे। और फिर इंडिया को भी याद रखना चाहिए कि हम फिर जो है वो वर्ल्ड कप का भी जो है वो बायकॉट मुकम्मल तौर पर कर देंगे। तो उसके बाद बीसीसीआई जो है वो थोड़ा बैकफुट पे आ गया और खुसूसन श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से एसीसी की काउंसिल की मीटिंग में जय शाह को कहा गया कि अगर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का एक अहम मेंबर है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही जो है वो एशिया कप 75 to 80% जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर एशिया कप से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान उससे बैकआउट कर जाएगा, तो फिर जो है वो एशिया कप करवाने का फायदा नहीं है। और इस वजह से जो है वो बीसीसीआई को या एसीसी को आप कह लें तो उनको थोड़ा बैकफुट पर उनको बैकफुट पर हो गए और उनने मजीद जो है वो पाकिस्तान से कहा कि आप कोई ऐसा प्लान दे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो फिर पीसीबी की तरफ से हाइब्रिड प्लान दिया गया कि ठीक है, आप पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते, आप ठीक है अपने मैच जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले, लेकिन जो है वो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में ही होगा और बाकी सारी टीम्स अपने मैच जो है वो पाकिस्तान में खेलेंगी। और अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आते हैं तो फिर फाइनल भी हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा लेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उस पर एसीसी ने या जय शाह ने कह लें, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि हमें वक्त चाहिए, हम इस पर मुशावरत करके जो है वो इस चीज पर फैसला करेंगे। और पाकिस्तान ने उसी वक्त एसीसी को बता दिया था कि अगर आपको ये हाइब्रिड प्लान पसंद नहीं आता तो इसके अलावा फिर हमारे पास कोई प्लान नहीं है और हम एशिया कप की मेजबानी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने हमारे से जबरदस्ती मेजबानी लेने की कोशिश की या किसी और मुल्क को दी या न्यूट्रल वेन्यू पे करवाई तो फिर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगा, फिर आप करवा लें, एशिया कप भी करवा लें या वर्ल्ड कप भी करवा लें। तो उसके बाद जो है वो बीसीसीआई को थोड़ा धचका लगा, एसीसी की मीटिंग में उनको धचका लगा और वो थोड़ा बैकफुट पर हो गए। और अब जो है वो जय शाह जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट है और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनने एक बड़ा बयान दिया है एशिया कप को लेकर। जब उनसे कल जो है वो प्रेस मीटिंग के दौरान जो है वो एक एशिया कप के मुतालिक सवाल पूछा गया कि एशिया कप कहां पे होगा, किस वेन्यू पे होगा, कब होगा, तो उनका कहना था कि हम जो एसीसी के मेंबर मुल्क है उनके इनपुट की जो है वो वेट कर रहे हैं कि इन एशिया कप का वेन्यू कौन सा होना है। हम उनसे मुशावरत कर रहे हैं एसीसी के तमाम मेंबरान से, और हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच के वेन्यू के लिए भी एसीसी के तमाम मेंबरान से जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। और जो ही जो है वो हमें बाकी मेंबरान की तरफ से फाइनल इनपुट दे दिया जाएगा तो उसके बाद जो है वो एशिया कप का वेन्यू जो है वो उसका ऐलान कर दिया जाएगा और पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहां होगा या इंडिया के मैचेस कहां पे होंगे उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपना जो है वो एशिया कप हर सूरत में पाकिस्तान में करवाना चाहता है और बाकी सारी टीम्स को भी पाकिस्तान में खिलवाना चाहता है, और इंडिया के मैचेस जो हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना चाहता है। और वो न्यूट्रल वेन्यू का भी डिसीजन भी जो है वो पाकिस्तान कह रहा है कि वो हम करेंगे, वो बीसीसीआई नहीं करेगा, इंडिया नहीं करेगा, एसीसी नहीं करेगा वो। तो अब जो है वो मामला कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि जिस तरह आपने जय शाह के बयान से देखा कि हम सारे बोर्ड्स की इनपुट ले रहे हैं कि वेन्यू कौन सा होना चाहिए। तो बोर्ड्स ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सारे बोर्ड इस चीज पे एग्री हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें जो है इससे आमदन होनी है और अगर पाकिस्तान ने बैकआउट कर लिया तो फिर एशिया कप तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू वैसे ही टके के बराबर नहीं रहेगी। तो इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान की बात मान लें, क्योंकि अगर हमने आज पाकिस्तान की बात ना मानी तो कल को इंडिया जो है वो हमारे साथ भी ये कर सकता है। और पाकिस्तान एक स्ट्रांग बोर्ड है एशिया कप में और फिर पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। और पाकिस्तान जो है वो जब हमारे साथ ज्यादती हो रही होगी तो पाकिस्तान हमारा साथ भी नहीं देगा और फिर हमें अकेले लड़ना पड़ेगा और हमारी अकेले की वैल्यू शायद उतनी नहीं होगी, क्योंकि एशिया कप में दो ही स्ट्रांग बोर्ड है और वो है पाकिस्तान और इंडिया। और इस वजह से सारी टीम जो है वो अब पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार है और वो मोस्ट प्रोबेबली बीसीसीआई को भी यही इनपुट देंगे कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में चला जाए। और बाकी जो सारी टीम्स हैं उन्होंने किसी ने भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार नहीं था किया, और जब सारी टीम्स पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो एशिया कप का जो शेड्यूल पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड प्लान दिया था कि एशिया कप जो है वो बाकी सारे मुल्क जो है वो पाकिस्तान में खेले और इंडिया अपने मैचेज जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले। और अगर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में जाते हैं तो फिर फाइनल भी किसी न्यूट्रल वेन्यू
वेन्यू पर खेल लिया जाएगा और उस न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भी जो है और इंडिया के मैचेस के वेन्यू का फैसला भी जो है वो पीसीबी करेगा। तो ये फैसला होने जा रहा है। इसके अलावा जी जय शाह ने एसीसी की जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं उनने कहा कि एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव किया, क्योंकि उनने 26.2 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है बाय क्रिएटिंग एवेन्यूज ऑफ इनकम सच एज एनएफटी, हाइब्रिड ग्राफिक्स एंड पाथवे टूर्नामेंट राइट्स, और जिनको जो है वो हमने एशिया कप ने इनको क्रिएट करके एक्सप्लोर करके और मोनिटाइज करके नई अपॉर्चुनिटीज को इसकी मद में जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 26.2 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो है वो बहुत बड़ी जो है वो जीत है और इनकी बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। जो है वो सख्त मेहनत कर रहा है और एसीसी जो है वो पूरी दुनिया में खुद का लोहा मनवाने में कामयाब हो रहा है और वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। इंडिया को अब लाले पड़े हुए वर्ल्ड कप के, उनको पता है कि अगर हमने एशिया कप से बाइकआउट कर दिया या हमने किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले गए तो फिर पाकिस्तान जो है वो हमें वर्ल्ड कप में मुश्किल डाल देगा और वर्ल्ड कप में हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान के ना आने से। तो पाकिस्तान को बेहतर है कि हम एशिया कप पाकिस्तान में करवाते हैं और इंडिया अपने न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेल ले, ताकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में आके पार्टिसिपेट कर ले। और आईसीसी भी जो है वो अब जो है वो बीसीसीआई के एसीसी के और पाकिस्तान के तरले कर रहा है, बीच में उनके फ्रंट पे तो नहीं आ रहे लेकिन वो तरले कर रहे हैं कि भाईजान आप अपने मसाइल हल कर ले, आप अपनी रंजिश और अपनी अना और अपनी जिद की वजह से एसीसी का जो टूर्नामेंट है उसको खराब ना करें, क्योंकि आईसीसी को भी ये पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या वैल्यू है और पाकिस्तान के बगैर जो है वो एशिया कप की क्या वैल्यू होगी या पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप की क्या वैल्यू होगी, कितना पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होगा अगर पाकिस्तान आईसीसी का जो है वो बाइकआउट करता है। तो इस वजह से आईसीसी को अब अपने टूर्नामेंट की जान के लाले पड़े हैं, तो वो पाकिस्तान और इंडिया को बीच बचाव का रास्ता निकाल के एशिया कप को पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान किसी सूरत आप पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अगर जय शाह की तरफ से कोई बोंडा इकदाम उठाया जाता है, पाकिस्तान से मेजबानी छीनी जाती है, जो कि पहले जय शाह ने कहा था कि हम पाकिस्तान से पूरा इंटायर जो एशिया कप है वही शिफ्ट कर देंगे, तो फिर पाकिस्तान ने तो सीधा कहा हुआ कि हम बाइकआउट कर देंगे और वर्ल्ड कप में भी आप हमारी जो है वो आमद नहीं देखेंगे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर देगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।